Bhagavad Gita Chapter 1, Arjuna's Dilemma and Krishna's Wisdom set the stage for enlightenment. और ऋणग्रूटो भ्रष्टाचारी जग के आपदाही ऋणग्रूटों से भरा चेहरा देखकर भगवद गीता की सत्य ज्ञान और उच्चतम तत्वों का सौभाग्यपूर्वक आनंद ले। पिछले एपिसोड में हमने श्लोक संख्या 26 से 29 तक पर आधारित विचारों को जाना। हमने देखा कि सच्चा सुख और समृद्धि बाहरी परिस्थितियों में नहीं मिलती है, बल्कि यह आत्मा के साक्षात्कार, भगवान के प्रेम और अंतरंग शांति में निहित होती है। हमने ये भी देखा कि सफलता, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है और आत्मनियंत्रण और स्वाधीनता अपनानी चाहिए। इससे हमें ये बोध हुआ कि हमें अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए और भगवान के प्रेम और आत्मा के साक्षात्कार में लगना चाहिए। हर रंग रंगीन स्वागत करता है आपका। मैं हूँ कॉस्मिक और ये है चित्र के तब आदर्श संग्रह कला की धारा। आइए आज के एपिसोड में हम श्लोक संख्या 30 से 32 तक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन श्लोकों में हमें और गहराई से समझाया जाएगा कि सच्ची खुशी, विजय और समृद्धि क्या होती है और हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए कैसे तत्पर रहना चाहिए। इसमें हम यह भी देखेंगे कि अहंकार का त्याग, समर्पण और आत्म संयम की महत्वपूर्णता क्या है। इसके अलावा हम एक उदाहरण के माध्यम से इन विचारों को अपने जीवन में साकार करने का तरीका भी जानेंगे। इस रूपरेखा के साथ हमें अपनी आंखों के सामने ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे इन श्लोकों की शिक्षा हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन में सुरेख बदलाव ला सकती है। तो बने रहिए, आइए हमारे आज के एपिसोड का आनंद ले और यह शिक्षा अपने जीवन में अपनाएं। श्लोक 30 न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मन निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन अपनी अस्थिर मन को संभालने और नियंत्रित करने की असमर्थता का व्यक्त करता है। उन्होंने अपने मन को एक अट्टहासी और अशांत घोड़े की तुलना की है जो भटकने और आसानी से विचलित हो जाता है। अर्जुन अपनी आंतरिक उथल पुथल को स्वीकार करते हैं और स्थानों के अनुकूल विपरीत लक्षणों को देखते हैं। वे प्रभु कृष्ण को केशव कहते हैं, जो खूबसूरत बालों वाले हैं, और उन्हें सर्वोच्च दैवी मार्गदर्शन और ज्ञान की शक्ति का स्रोत समझते हैं। ये श्लोक मन को नियंत्रित करने और असमय में शांति बनाए रखने की जटिलताओं के साथ लड़ने की मानवीय कठिनाइयों को प्रकट करता है। अर्जुन की ईमानदारी का प्रतिष्ठान उन्हें संघर्ष करने वाले विचारों, भावनाओं और बाह्य परिस्थितियों के बीच स्थिर मन बनाए रखने के विश्वसनीय मानवीय अनुभव का प्रतिबिंब है। इस श्लोक की महत्वपूर्णता दिमाग की फुर्ती और भ्रम के बीच स्थिरता बनाए रखने के लिए दैवी सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता की मान्यता में है। ये जीवन की जटिलताओं को संघर्ष करने के लिए उच्च ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में उत्कृष्टता की महत्ता को प्रामुख्य देता है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन की कमजोरी और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन के प्रति उनकी सरेंडर एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि उच्च चेतना की तलाश में दैवी सहायता की खोज और मेल लेने से स्पष्टता, शांति और उद्दीपन प्राप्त किया जा सकता है। समग्रता रूप में श्लोक 30 हमें मानसिक स्थिरता बनाए रखने और आंतरिक शक्ति और स्पष्टता प्राप्त करने की महत्वपूर्णता को याद दिलाता है। श्लोक 30 के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि मन को स्थिर रखना और भ्रम में न भटकने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। ये हमें ये बताता है कि अपने मन को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ता और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक जीवन में आध्यात्मिक संगठन का एक उदाहरण है। यहाँ व्यक्ति आध्यात्मिक सच्चाई की खोज करने और अपने मन को स्थिर और शांत रखने के लिए ध्यान और साधना का उपयोग करता है। वे अपने मन के संगठन और अविचलितता के माध्यम से अपने अंतर्मन की गहराई को अनुभव करते हैं। इस प्रक्रिया में वे उच्च स्तर की आंतरिक संघर्षों, भ्रमों और परिस्थितियों के बावजूद मन को संयमित और नियंत्रित करने का सीख प्राप्त करते हैं। यह उदाहरण हमें ये दिखाता है कि अपने मन को स्थिर रखना और आंतरिक उथल पुथल को संगठित करने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास का महत्व होता है। इसे अपने दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली स्थितियों में भी लागू किया जा सकता है, जहां हमें विचलित होने का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से हम आत्मनियंत्रण, स्थिरता और उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 31 न च हत्वा स्विजन्मह्वे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्थात, हे कृष्ण, मैं नहीं देखता कि अपने स्वजनों को मारकर श्रेय की प्राप्ति होगी।
मुझे विजय और राज्य या सुख भी चाहिए नहीं। अर्जुन यह घोषणा करता है कि वह अपने स्वजनों को मारकर नहीं चाहता है। उसे विजय और राज्य की इच्छा भी नहीं है। इस श्लोक से हमें ये समझने को मिलता है कि अर्जुन का मौखिक संवाद केवल अपने आप से सीमित नहीं हो रहा है, ये पूरे मानव जाति की मनोदशा को दर्शाने वाला है। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम अपने प्रियजनों या अपने सामर्थ्य को हानि पहुंचाने के बिना सच्ची विजय की तलाश में हैं, तो हमें स्वार्थ के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। सच्ची विजय और सफलता वही होती है जब हम अपने स्वार्थ के बाज निकलकर उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए कार्यरत होते हैं। जब हम अपने प्रियजनों की रक्षा और सामर्थ्य के लिए संघर्ष करते हैं, तो हम उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें स्वजनों के लिए संघर्ष करते हुए अपने मन को अपने लक्ष्यों और आदर्शों के साथ समर्पित रखना चाहिए। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची विजय और सुख केवल वस्त्र और सामग्री में नहीं होती है, बल्कि यह मन की स्थिति और अंतर्दृष्टि में निहित होती है। एक जीवनी से इसकी समझ करते हैं। एक व्यापारी था जो धन कमाने के लिए सभी प्रकार की विलायती सामग्री और वस्त्र खरीदता था। वह विचारता था कि जब उसके पास इतनी धनवान सामग्री होगी, तो उसकी विजय और सुख अपने आप स्थापित हो जाएंगे। लेकिन वह अपने दिल की गहराई में एक अज्ञानी साधु के पास गया और उससे अपनी परेशानी साझा की। साधु ने उससे पूछा कि क्या वह सामग्री और वस्त्र लेकर आज भी खुश है। व्यापारी ने कहा कि नहीं, वह अभी भी सुखी नहीं है और धन कमाने की आकांक्षा बनी हुई है। इस घटना से हमें ये समझने को मिलता है कि विजय और सुख बाहरी वस्त्र या सामग्री में नहीं होती है, बल्कि हमारे मन की स्थिति और अंतर्दृष्टि पर निर्भर करती है। सच्ची विजय और सुख पाने के लिए हमें अपने मन को शांत और संतुष्ट रखना चाहिए, जो हमें असली आनंद और सुख की प्राप्ति करने में सहायता करेगा। श्लोक 32 न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखनी च कि नो राजेन गोविंद की भोगैः जीवितेन्वा। अर्थात ये श्लोक हमें उस अवस्था की महत्वपूर्ण सीख देता है जहां हम विजय, राज्य और सुख की अपेक्षा से परे हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि क्या उन्हें विजय, राज्य और भोगों की आकांक्षा है और क्या वे उनसे प्राप्त करके सुखी जीवन बिताना चाहते हैं। यहाँ विजय और राज्य के संकल्प को छोड़कर श्री कृष्ण भगवान द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या उन्हें इन वस्त्रधारणों से अपनी पहचान या सुख मिलेगा। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताया जाता है कि वास्तविक सुख और समृद्धि हमारे बाहरी परिस्थितियों में नहीं होती है। इन वस्त्रधारणों, पदों या संपत्तियों में हमारी आत्मा की पहचान नहीं होती है। सच्चा सुख और समृद्धि विचारों और भावनाओं की आवश्यकता पर आधारित होती है, जो हमारे अंतरंग मन को शुद्ध, स्थिर और स्थायी बनाते हैं। इसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने स्वभाव को समझें, भगवान के प्रेम से जुड़े और अपनी आत्मा की ओर दृष्टि स्थापित करें। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा को खोजना चाहिए, भगवान के प्रेम के माध्यम से सच्चे सुख की प्राप्ति करनी चाहिए और माया के आकर्षणों से मुक्त होकर अनंत आनंद का अनुभव करना चाहिए। एक वास्तविक जीवनी की उदाहरण के रूप में हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर सकते हैं जो अपने जीवन में विजय, राज्य और सुख की आकांक्षा को छोड़कर आत्मा अन्वेषण में लग गया है। उन्होंने मायावी वस्त्रधारणों को त्याग दिया है और अपने मन को भगवान के प्रेम और आत्मा के साक्षात्कार में लगा दिया है। उन्हें प्राप्त हुई आध्यात्मिक आनंद और सुख जिसे उन्होंने विजय, राज्य और भोगों में नहीं पाया था। इस उदाहरण से हमें ये समझ मिलता है कि सच्चा खुशी और समृद्धि अंतरंग आनंद और आत्मा के साक्षात्कार में ही मिलता है। प्रिय साधकों, भगवद गीता के तत्वों को समझने और प्रभावित होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको इस अद्भुत ज्ञान का अनुभव हुआ है, तो कृपया हमारे चैनल चित्रकेतव अवेकनिंग हार्ट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करें। इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। हम आपके संगठन और समर्पण का धन्यवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मन को शांत करें और आत्मा को जानें। अगले भाग में हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। अगले प्रकरण के लिए अगला एपिसोड। हृदय से आभारी। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी। Thanks for watching.